हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल बैंकर्स एंड अकाउंटेंट क्लासेस। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग परसेंटेज टू फ्रैक्शन चेंज करना सीखेंगे और जानेंगे किस फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है। यदि यह वीडियो आप फोकस के साथ देख लेते हैं तो हमें नहीं लगता है कि परसेंटेज के लिए और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी, चूँकि मैं हर एक छोटी से छोटी कंसेप्ट को आप सभी को समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। तो चलिए हम थोड़ा परसेंटेज को जान लेते हैं कि आखिर परसेंटेज होता है क्या। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, परसेंटेज का शाब्दिक अर्थ होता है प्रति प्लस शत। प्रति प्लस शत। प्रति के मतलब प्रत्येक होता है और शत का मतलब 100 होता है, यानी प्रत्येक अपने आप में 100% होता है। जैसे यदि फ्रैक्शन 1/4 को हमें परसेंटेज में चेंज करना हो तो क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे और जब इसको काटेंगे तो हमें 25% आएगा। इसलिए हर फ्रैक्शन का वैल्यू परसेंटेज में इस प्रकार हम चेंज कर सकते हैं। जैसे 1/3 को जब हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100 से गुणा करेंगे, तो ये जब काटेंगे इसको तो हमारा कितना फाइंड होगा, 33.33%। इसी प्रकार यदि परसेंटेज को जब हमें फ्रैक्शन में चेंज करना होता है तो उसमें हम 100 से भाग देते हैं। जैसे 25% को हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है तो क्या करेंगे, हम 25 में 100 से भाग देंगे और इसको काटेंगे। 25 चौके 100, यानी 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 हो जाएगा। अब चलिए हम तो देखिए दोस्तों, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, जैसा कि 100% का वैल्यू 1 होगा, 50% का 1/2, 33.33% का वैल्यू 1/3 होगा, 25% का 1/4 होगा, 20% का 1/5 होगा, 16 सही 2/3% का या 16.66% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होगा। इसी तरह से 14 सही 2/7% या 14.28% का वैल्यू 1/7 होगा। 12 सही 1/2% या 12.5% का वैल्यू 1/8 होगा। इसी प्रकार से ये सारा परसेंटेज वैल्यू है, आप लोग देख सकते हैं। आप चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए 9 सही 1/11% या 9.09% का 1/11 होगा। 8 सही 1/3% या 8.33% का वैल्यू 1/12 होगा। इसी तरह से ये सब परसेंटेज वैल्यू है। अब चलिए हम कुछ एप्लीकेशन फॉर्म को जान लेते हैं। जैसे 12.5% या 12 सही 1/2% का वैल्यू 1/8 होता है और 6.25% का वैल्यू 1/16 होता है। 37 सही 1/2% का वैल्यू 3/8 होगा। जितना मल्टीपल होगा 12.5 का उतना ऊपर में हम लिख देंगे और बेस हमेशा हर को 8 लिखेंगे। जैसे 12 का 3 गुना 37 होता है तो 3 ऊपर लिख लिए और 8 बट्टा में लिख लिए। इसी प्रकार 62.5 या 62 सही 1/2% का वैल्यू 5/8 होगा। 87.5 या 87 सही 1/2% का वैल्यू 7/8 होगा। इस तरह से ये हमारा 12.5% का एप्लीकेशन फॉर्म होता है। उसी तरह से 11.11% या 11 सही 1/9% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/9 होता है और इसी के मल्टीपल जितना रहेगा उतना हर अंश में लिख लेंगे और हर में हमेशा 9 लिखेंगे। जैसे 22.22% को 2/9 लिखे हैं, वैसे ही 33.33% को 3/9 लिखे हैं।
इसी प्रकार यह 11.11% का एप्लीकेशन फॉर्म होता है। आप लोग आसानी से इसे याद कर लेंगे। देखिए दोस्तों, निकालने का भी तरीका हम आप सभी को बताएंगे, लेकिन यदि आप इसको याद कर लेते हैं तो आपके स्पीड में ज़्यादा इजाफा मिलेगा, चूँकि निकालना नहीं पड़ेगा, 2-4 सेकेंड का बचत हो जाएगा। अब देखिए, यदि आपको ये याद नहीं होगा तो आप क्या कर सकते हैं इसके लिए। देखिए, जैसे 11.11% का वैल्यू आप तो 1/9 याद किए होंगे। तो देखिए, जितनी संख्या पॉइंट से पहले होगा सेम उतनी ही संख्या पॉइंट के बाद हो, तो आप क्या करेंगे इसको निकालने के लिए, आप पॉइंट से पहले वाले संख्या को लिख लेंगे और जितने डिजिट पॉइंट के बाद होगा उतना ही 9 आप हर में लिख लेंगे। इस प्रकार जब काटेंगे आप तो आपका वैल्यू निकल कर आ जाएगा 11 दूना 22, 11 नवा 99। ये एक ट्रिक होता है, यदि आपको याद है तो ठीक है, और याद नहीं है तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं। और ये जैसे 33.33% है, इसको याद जब आपको नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, पॉइंट से पहले 33 है तो 33 लिख लेंगे, और पॉइंट के बाद है तो 2 9 लिख लेंगे। जब इसको काटेंगे तो आपका फ्रैक्शन वैल्यू निकल जाएगा 11 33, 11 नवा 99। इस प्रकार आप आसानी से इसको फाइंड कर सकते हैं। जैसे 55.55% 5/9 होता है, तो आप क्या करेंगे, पॉइंट से पहले जितना रहेगा उतना लिख लेंगे एज ए, उसके बाद पॉइंट के बाद जितने डिजिट रहेगा उतना ही 9 नीचे लिख लेंगे। 2 डिजिट है तो 2 9 लिख लिए। इसके बाद इसको काटेंगे तो 11 25 55, 11 नवा 99। इस प्रकार आसानी से निकाल पाएंगे। अब चलिए हम 14 का एप्लीकेशन फॉर्म देख लेते हैं। 14 सही 1/7% या 14.28% का वैल्यू 1/7 होता है। उसी प्रकार जब इसको डबल करेंगे तो ये हमारा 28.56% यानी 28 सही 4/7% का वैल्यू 2/7 होगा। जितना ये मल्टीपल होगा उतना हम ऊपर में लिखते हैं और बेस हमेशा साथ ही लिखेंगे। जैसे ये 14 का 3 गुना होता है, 14 सही 1/7 का 3 गुना होता है, तो ये हम 3 लिख लिए और बेस हमेशा 7 लिख लिए। इसी प्रकार से ये हमारा इसका एप्लीकेशन फॉर्म होता है। जैसे 57.14% या 57 सही 1/7% का वैल्यू 4/7 होता है। मैं तो कहूँगा दोस्तों आप इसे याद कर लेंगे तो और बेटर रहेगा, क्योंकि हम 2-4 सेकेंड इसको में बचा सकते हैं। अब चलिए हम नेक्स्ट परसेंटेज वैल्यू को देखते हैं। जैसे ये एप्लीकेशन फॉर्म है 18.18% का वैल्यू 2/11 होता है। इसका ये एप्लीकेशन फॉर्म है। जितने मल्टीपल होगा उतना ऊपर लिखेंगे और हमेशा 11-11 रहेगा। और देखिए 9 का मल्टीपल है ना 18, 27, तो आप 9 का रहेगा तो बेस में क्या लेंगे 11, और जितना का मल्टीपल रहेगा उतना ऊपर में लिखेंगे। यदि इसे आप भूल भी जाते हैं तो एक और ट्रिक है जिससे अभी हम बताएं हैं, उस प्रकार लिख सकते हैं। पॉइंट के पहले जितने भी डिजिट दिए रहेंगे उसको आइजे लिख लेंगे, पॉइंट के बाद यानी जितना डिजिट दिया रहेगा उतना 9 नीचे लिख लेंगे। अब इसको काटेंगे, जब काटेंगे हम तो क्या होगा 9 दूना 18, 11 नवा 99। इस प्रकार हमारा इसका वैल्यू निकल जाएगा। उसी तरह जितने पॉइंट के पहले सेम डिजिट हो गए उतने ही पॉइंट के बाद भी सेम डिजिट हो तो हम ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। जैसे पॉइंट से पहले कितना है 27, तो 27 को आइजे लिख लेंगे, पॉइंट के बाद जितने डिजिट होगा उतना 9 नीचे लिख लेंगे। 2 डिजिट है तो 2 9 लिख लिए। इसके बाद इसको काटेंगे तो 9 3 27, 11 नवा 99। इस प्रकार 3/11 हमारा इसका 27.27% का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। उसी प्रकार से यदि 54.54% का वैल्यू निकालना हो तो 54 को पूरा लिखेंगे, उसके बाद जितने डिजिट रहेगा उतना 9 लिखेंगे। तो 2 डिजिट है तो 9 लिख लिए। इसके बाद इसको काटेंगे तो 9 छक 54 और 11 नवा 99। इस प्रकार हमारा 6/11 इसका परसेंटेज वैल्यू निकल जाएगा।
अब चलिए कुछ स्पेसिफिक परसेंटेज वैल्यू होते हैं जो हमें हमेशा याद रहना चाहिए। ये हमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट होता है और हमेशा हमें देखने को मिलता है। तो देखिए, इसको निकालने का भी तरीका आप सभी को बताएंगे और यदि आप याद कर लेते हैं तो और अच्छा रहेगा। देखिए, यह 57.1/7% का वैल्यू 4/7 होता है। उसी प्रकार से 56.25% का वैल्यू 9/16 होता है। 53.33% का वैल्यू 8/15 होता है। यदि आप याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, अगर याद नहीं है तो आप किस प्रकार इसको फाइंड कर पाएंगे, चलिए सीखते हैं। घटा लेंगे, इस प्रकार हमारा 16.67 निकल कर आएगा। और हम तो आप सभी को बोले 1 से लेकर 20 तक का फ्रैक्शन वैल्यू आप सभी को याद होना चाहिए। जैसे 16.67 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/6 होता है। अब चूँकि 100 में से 83.33% घटा है तो इसमें से 6 में से 1 हम घटा लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। हमेशा बेस जो 6 है तो 6 लिख लेंगे। इस प्रकार हम 5/6 हमारा आंसर निकल जाएगा। ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका है कि हम इसको 2 टुकड़े में बांट कर करेंगे, यानी 50% प्लस 33.33%। जब इस प्रकार हम करेंगे तो 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 प्लस 33.33% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/3। अभी दोनों संख्या का एलसीएम लेंगे तो ये 6 हो जाएगा। अब इसमें हम भाग देकर और कितने मर्थे आ रहा है उसको लिखेंगे तो 2 तिहाई 6 और 3 जो आ रहा है 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 ही आएगा, प्लस 3 दूना 6 तो यहाँ 2 लिख लेंगे। इस प्रकार जब इसको जोड़ेंगे तो 3 2 5/6। इस प्रकार हम आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन आप लोग देख रहे होंगे ना, निकालने में थोड़ा समय लग रहा है। यदि आप याद कर लेंगे तो आपका समय काफ़ी हद तक बचेगा। अब चलिए कुछ इन सब का भी हम फ्रैक्शन वैल्यू कैसे, यदि आपको याद नहीं रहेगा और एग्ज़ाम में पूछ देगा तो किस प्रकार निकालेंगे वो भी जान लीजिए। जैसे 56.25% का फ्रैक्शन वैल्यू याद करना होगा तो क्या करेंगे, इसको 2 टुकड़े में बांट लेंगे। 50% प्लस 6.25%। आप लोग तो जानते हैं 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होता है, प्लस 6.25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/16 होता है। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 16 में जब 16 से भाग देंगे तो कितने मर्थ में कटेगा, 1 मर्थ, तो 1 लिख लेंगे। इस प्रकार 8 + 1 9 हो जाएगा और 16 बाटा में हो जाएगा। इस प्रकार हमारा फाइंड आंसर हो जाएगा। जैसे 31.25% को किस प्रकार चेंज करेंगे, तो इसको हम 25% ले लेंगे, 2 टुकड़ों में बांटेंगे, प्लस कर 6.25% लिख लेंगे। अब देखेंगे इनका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/4, और प्लस 6.25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/16। अभी यहाँ निकाले हैं। अब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 16 आएगा। अब 4 से 16 में भाग देंगे तो 4 मर्थ में कटेगा, प्लस 16 से 16 में भाग देंगे तो 1 मर्थ में कटेगा। इस प्रकार 4 + 1 5 हो जाएगा और बट्टा में 16 हो जाएगा। तो 31.25% का वैल्यू 5/16 हो जाएगा। कुछ ऐसे परसेंटेज वैल्यू मिलेंगे तो उसका फ्रैक्शन वैल्यू किस प्रकार निकालेंगे। तो देखिए, यदि 11.33% दिया हो तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू किस प्रकार निकालिएगा। तो देखिए, 11 पॉइंट के बाद ये 3 गुना संख्या है, 11 के 3 गुना है ना, तो अब क्या करेंगे, पॉइंट से पहले जो भी संख्या होगा उसको लिख लेंगे। तो 11 है तो 11 लिख लिए, और 3 गुना है तो हमेशा जब 3 गुना रहेगा तो 100 में से हम 3 को घटा लेंगे तो हमारा हो जाएगा 11/97। इस प्रकार से इसका निकाल लेंगे। चलिए और देख लेते हैं। 9.27% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा। तो आप पॉइंट से पहले जो संख्या रहेगा उसको लिख लेंगे। तो 9 है तो 9 लिख लिए। उसके बाद
देखेंगे पॉइंट से पहले की संख्या के 3 गुना है कि नहीं, तो 9 3 3 गुना है, तो 100 में से हम 3 को घटा लेंगे, तो 9/97। इस प्रकार हमारा 9.27% का फ्रैक्शन वैल्यू निकल जाएगा। अब चलिए कुछ प्रैक्टिस कर कर हम लोग देखते हैं कि जो भी अभी तक हम लोग सीखे हैं वो किस प्रकार हमारे लिए लाभदायक रहेगा। तो देखिए 57 सही 1/7% ऑफ 126 प्लस 133 गुणे 43.74% इजकल टू। अब इसको किस तरह फाइंड करेंगे, चूँकि 57 सही 1/7% का वैल्यू क्या होता है, 4/7 होता है। यदि याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो इसको किस तरह फाइंड करेंगे। अब देखिए इसको 2 टुकड़े में हम बांट लेंगे, तो 50% प्लस 7 सही 1/7%, तो 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होता है, और 7 सही 1/7% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/14 होता है। अब दोनों का एलसीएम लेंगे, 2 और 14 कैल्शियम 14 आएगा। जब 2 से 14 में भाग देंगे तो कितने मर्थ में कटेगा, 7 मर्थ में, प्लस 14 से 14 में भाग देंगे तो 1 मर्थ में। इस प्रकार 7 और 1 8 हो जाएगा, जोड़ना है जोड़ेंगे तो, और 14 बटा में लिख लेंगे। अब इसको काटेंगे तो 4/7, 57 सही 1/7% का वैल्यू 4/7 हमारा निकल कर आ गया। अब देखिए ये 43.74% है, ये जानते हैं आप किसका फ्रैक्शन वैल्यू है, ये 14 सही 1/7% का मल्टीपल है। तो 14 सही 1/7% का वैल्यू क्या होता है, 1/7 होता है, 3 टाइम्स है तो क्या लिखेंगे 3/7। अब देखिए इसको काटेंगे तो यहाँ काट देते हैं, 126 गुणे 4/7 प्लस 133 गुणे 3/7। जब इसको काटेंगे तो ये 18 सत्ते 2600, और ये 19 सत्ते 3300 कट गया। अब इसको क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, तो 18 में जब 4 से गुणा करें तो 18 चौक 72 प्लस के चिन्ह प्लस 19 3 57। अब इसको ऐड कर लेंगे तो 2 और 7 9 5 7 12 129 हमारा आंसर निकल जाएगा। आशा करता हूँ कि दोस्तों आप सभी को ये परसेंटेज वैल्यू अच्छा से समझ में आया होगा और आप इसको याद कर लेंगे।